संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ में आज है अध्याय दूसरा। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु श्री ऋषि महालक्ष्मी देवता उत्कृष्ट छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ओम, मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जिन्होंने अपने हाथों से अक्षमाला, फरसा, गदा, धनुष बाण, वज्र, पद्म, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, सूल, पाश और चक्र धारण कर रखे हैं। ऋषि बोले, प्राचीन समय में देवताओं और राक्षसों में पूरे 100 साल तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। वह स्वयं ही सबका अधिपति बन गया है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरते हैं। राक्षसों की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई है। अब हम देवता आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए। उनकी भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु जी और शंकर भगवान के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एकाएक हो गया। महान तेज का एक पुंज ज्वाल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। एकत्रित होने पर वह पुंज एक नारी के रूप में परिणीत हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हुए तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं और स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों का, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियों का, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से तीनों नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों भवों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिवजी ने अपने त्रिशूलों में से देवी को एक त्रिशूल दिया। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र में से एक चक्र उसे प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष, बाणों से भरा एक तरकस देवी को प्रदान किया। इंद्र ने अपने वज्र में से वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल तथा कड़े प्रदान किए तथा उन्होंने उन्हें उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की।
उन्होंने देवी की उंगलियों के लिए रत्न जड़ी अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुंदर ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए एवं हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने के पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त आकाश और भूमंडल गूंज उठा। देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी और घोर गर्जना कहीं समा न सकी। समस्त लोग क्षुभित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। सब देवता प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भयमुक्त कर दिया। असुर अपनी अपनी सेना को तैयार करके हथियारों सहित लड़ने को उद्धत हो गए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, यह क्या हो रहा है? इस प्रकार कहकर महिषासुर राक्षसी सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहां पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्याप्त देवी भगवती को देखा। महिषासुर ने देखा कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रही है। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कांप्यमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी है। इसके पश्चात उनका राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चितुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुर्गणी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्ग्रह नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। हनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वस्तकाला नामक राक्षस 60 लाख राक्षसों को साथ लेकर युद्ध में आ डटा। उसके पास हजारों हाथी घोड़ों की अनेक प्रकार की सेना थी। व्रत नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ डटा। विडालक्ष राक्षस 1.5 करोड़ सेना लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना रथ घोड़े हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी देवी भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ों रथ हाथी तथा घोड़े की सेना लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने लगा। राक्षस सेना तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पटिसा, खड्ग आदि शस्त्रों से देवी भगवती के साथ युद्ध करने लगे। कुछ राक्षसों ने देवी भगवती पर शक्तियां और पास फेंके। बहुत से राक्षसों ने देवी भगवती को मारने हेतु उन पर तलवार से आक्रमण किया। तो चंडी देवी ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर प्रहार किए गए अस्त्र शस्त्रों को अपने शस्त्रों से साधारण से बच्चों के खेल के समान नष्ट कर डाला। इस प्रकार से चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषियों ने उनकी स्तुति की। चंडिका देवी देवताओं और ऋषियों से उत्साहित होकर अपने अस्त्रों शस्त्रों से राक्षसों को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा। देवी भगवती का शेर राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में वनों की आग फैल रही हो। क्रोधित देवी युद्ध के मैदान में नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनके प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों ने खग, भिंदीपाल, परशु, पटिश आदि शस्त्रों से युद्ध करना शुरू कर दिया। देवी भगवती से शक्ति पाकर वे गण राक्षसों का नाश करने लगे तथा कुछ गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। कुछ दैत्यों के भगवती देवी के ने सिर धड़ से अलग कर दिए, कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और कुछ महासुर जंघा कट जाने से धराशाही हो गए।
कुछ दैत्यों की देवी ने एक भुजा, एक आंख और एक टांग काटकर उनके दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे थे तथा वे फिर उठ खड़े होते। वे कमंद तीक्ष्ण आयुध लेकर भी देवी से युद्ध करने लगे। कई धड़ नगाड़ों की ताल पर नाचने लगे। राक्षसों के सिर विहीन धड़ हाथों में तलवार, शक्तियों और रिशिष्ट आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कई असुर देवी को ठहर जा कहकर ललकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों से पट गया था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में असुरों के शरीर से इतना रक्त बह रहा था कि ऐसा लगता था मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडिका ने उस असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो क्षण और लकड़ी के ढेर को अग्नि से जला डाला हो। देवी के वाहन सिंह ने भयंकर आवाज करते हुए तथा अपने गर्दन के बालों को हिलाते हुए घूम रहा था, जो ऐसा ज्ञात होता था कि वह शत्रुओं को ढूंढ रहा हो। रणचंडी देवी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। जय माता दी। अब सुनिए तीसरा अध्याय।